आज हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एथाइन ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड किस प्रकार से होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी देख रहे हैं। तो पहले अपन देखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो ये है कार्बन 6। अब कार्बन 6 में यदि हम इसको खोलते हैं तो फर्स्ट S2 सेकंड S2 2p X1 Y1 Z में कुछ नहीं होता। तो इसकी पहले ग्राउंड स्टेट बना लेते हैं। अब ग्राउंड स्टेट में शो कर देते हैं अपन सेकंड S, ये सेकंड S है और ये सेकंड P का X Y और Z, इसमें एक है इसमें एक है। जे ग्राउंड स्टेट है यानी सामान्य अवस्था, जब जे इसका इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड होता है और जे अगली कक्षा में पहुंच जाता है 1 2 और यहाँ का यहाँ आ जाता है। अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस किस में हो रहा है। तो हमने उस दिन भी बताया था कि पिछले वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड ऑन केमिकल एनवायरनमेंट। तो केमिकल एनवायरनमेंट में मान लो हाइड्रोजन की ज़्यादा कमी है तो अब सिर्फ एक S और एक P इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक S और एक P का, दो इसके ये दो अनहाइब्रिड रहेंगे। अब देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो एक S और एक P, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? जब किसी एटम या आयन, एक अकेले की बात हो रही है, एटम या आयन, किसी एक एटम या आयन में लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और उतने ही नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं जितने इस क्रिया में भाग लेते हैं। तो एक और एक 1S और 1P, ये दोनों मिले तो एक और एक होता है 2। तो नए भी कितने बनेंगे? जितने भाग लेते हैं तो 2 बनेंगे। दोनों का नाम SP हो जाएगा। इस प्रकार से SP 2 प्रकार के ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें प्राप्त होंगे। अब दोनों सेम शेप, साइज और एनर्जी के होंगे। अब देखते हैं कार्बन में। तो कार्बन में एक स्थिति इनकी ऐसी होगी और इसी प्रकार से दूसरा भी होगा। अब चूंकि C2H4 का स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें कम से कम 2 कार्बन की ज़रूरत है। 2 कार्बन की ज़रूरत है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार से हमारा जी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। जो एक कार्बन हो गया और यहाँ पर 180 एंगल आ जाएगा। अब इसी प्रकार से ये 180 एंगल आया। अब इसी प्रकार से दूसरा कार्बन है तो वो भी है, तो वो भी इसी के साथ जुड़ जाएगा। तो देखते हैं अगले फिगर में। तो ये एक कार्बन का एक SP, इसका दूसरा SP। अब दूसरा कार्बन आया तो दूसरे कार्बन का एक, इसी प्रकार से ये दूसरा। अब ये 2 बन गए। अब इनमें हमें शो करना है अनहाइब्रिड, जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे ऑर्बिटल। तो अभी अपन ने यहाँ पर देखा था कि इन दोनों ने भाग नहीं लिया है हाइब्रिडाइजेशन में, तो उनको शो कर देते हैं हम किसी अलग कलर से। तो जैसे ये है, एक जो जे हो गया, ये X Y Z, तो जे और जे। अब एक ब्लू कलर से हम शो कर देते हैं क्योंकि 2 अनहाइब्रिड हैं। इस प्रकार से
यहाँ पर सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनता है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ओवरलैपिंग होती है। इसी प्रकार से यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ जाएगा तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर जो देखते हैं तो लीनियर हो जाता है, रैखिक हो जाती है आकृति और 180 अंश का कोण बनता है। अब ये तो सिंगल बॉन्ड है, यानी अभी स्थिति आई है CH सिंगल बॉन्ड CH पर, यहाँ पर 180 है। अब यहाँ पर बैलेंसी अभी पूरी नहीं हुई है, कार्बन की 2 है, अब जबकि होती है कार्बन की 4, तो फिर इनमें ओवरलैपिंग होती है। कौन सी? साइड वाइज। साइड वाइज ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड दुर्बल होता है क्योंकि ये पार्शियली बनता है, आंशिक बनता है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो जैसे ये हमने रेड वाला ऑर्बिटल, रेड वाले से ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करवा दिया, जी अलग कलर से शो कर दिया जिससे समझने में दिक्कत ना हो जी। तो जी एक पाई बॉन्ड बना। इसी प्रकार से ये दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा, ब्लू ब्लू यानी ये नीला नीला वाला, ये आपस में जुड़ जाएगा और ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो एक जे पाई बॉन्ड बन गया। इस प्रकार से एसिटिलीन की संरचना होती है। यहाँ पर 180 एंगल होगा, आकृति रैखिक होगी। इसी प्रकार से इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने की बात है कि sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा कैसा होता है? अनसैचुरेटेड। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब इसी प्रकार से आपको प्रोपाइन का भी बनाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।